नमस्ते दोस्तों, मैं हूं दुर्गा और आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो भारत के सामाजिक और पॉलिटिकल ढांचे को बदल सकता है। टॉपिक है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी। क्या ये भारत को एकजुट करने का रास्ता है या फिर यह सिर्फ एक पॉलिटिकल हथियार है जो समाज को और बांट दे? सवाल आपके लिए, क्या आपको लगता है कि शादी, तलाक, प्रॉपर्टी और गोद लेने जैसे पर्सनल मामलों में सभी धर्मों के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए या ये धार्मिक आजादी पर हमला है? कमेंट्स में जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में हम यूसीसी को समझेंगे, इसका मतलब हिस्ट्री, फायदे, नुकसान, पॉलिटिक्स, मोटिव्स। हम फैक्ट्स और डेटा पर आधारित रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? पहले समझते हैं कि यूसीसी है क्या। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है एक ऐसा कानून जो शादी, तलाक, प्रॉपर्टी, गोद लेने और विरासत जैसे पर्सनल मामलों में सभी धर्मों, हिंदू, ईसाई, सिख, मुस्लिम, जैन सबके लिए एक समान लागू हो। अभी भारत में हर धर्म के अपने पर्सनल लॉ है। मिसाल के तौर पर हिंदुओं के लिए हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिमों के लिए शरिया बेस्ड लॉ और ईसाइयों के लिए उनके अपने नियम। यूसीसी इन्हें रिप्लेस करके एक कॉमन लॉ लाना चाहता है। क्या कहता है संविधान? भारतीय संविधान का आर्टिकल 44 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है, कहता है राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की कोशिश करेगा। लेकिन ध्यान दिए, सिर्फ सुझाव है, बाइंडिंग नहीं। हिस्ट्री देखते हैं। यूसीसी की बात कोई नहीं है। 1950 में संविधान बनाते वक्त डॉक्टर BR अम्बेडकर ने यूसीसी की जोरदार वकालत की, लेकिन जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने इसे टाल दिया क्योंकि उस वक्त धार्मिक कम्युनिटीज को एकजुट करना मुश्किल था। 1985 में शाहबानो केस में यह यूसीसी डिबेट का टर्निंग पॉइंट। सुप्रीम कोर्ट ने तलाकशुदा मुस्लिम महिला शाहबानो को मेंटेनेंस का हक दिया, लेकिन राजीव गांधी की सरकार ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के दबाव में मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन एक्ट पास करके कोर्ट का फैसला पलट दिया। क्यों? वोट बैंक पॉलिटिक्स। 1990 से अब तक बीजेपी ने यूसीसी को अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया। 2023 में उत्तराखंड ने यूसीसी का ड्राफ्ट पेश किया और 2024 में केंद्र सरकार ने इसे संसद में डिस्कस करने की बात कही। अब वर्तमान स्थिति देखते हैं। लोक कमीशन की 21वीं रिपोर्ट 2018 में कहा कि यूसीसी अभी न जरूरी है न ही डिजायरेबल, लेकिन बीजेपी और आरएसएस इसे हिंदू नेशनलिज्म के साथ जोड़कर प्रोजेक्ट करते हैं। सवाल ये है, क्या ये सचमुच रिफॉर्म है या पॉलिटिकल एजेंडा? सेकंड, यूसीसी के फायदे क्या है? क्या यह जरूरी है? अब सवाल, यूसीसी की जरूरत है क्यों? समर्थकों का कहना है कि यह भारत को एक प्रोग्रेसिव सेक्युलर देश बनाएगा। आइए डिटेल में देखें। जेंडर इक्वालिटी। अभी के पर्सनल लॉज में औरतों के साथ डिस्क्रिमिनेशन आम है। मिसाल, मुस्लिम पर्सनल लॉ में तलाक के बाद मेंटेनेंस प्रावधान कमजोर है। हिंदू लॉ में प्रॉपर्टी राइट्स में बेटियों को पहले कम हक मिलता था। यूसीसी एक समान नियम लाकर औरतों को बराबरी दे सकता है। UN वुमेन की 2023 की रिपोर्ट कहती है भारत में जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स में सुधार की जरूरत है। यूसीसी इसमें मदद कर सकता है। नेशनल यूनिटी कहती है समर्थकों के तर्क अलग अलग पर्सनल लॉज कम्युनिटीज को बांटते हैं। यूसीसी एक कॉमन सिविल आइडेंटिटी बनाएगा जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की सोच को सपोर्ट करेगा। उदाहरण के लिए गोवा में यूसीसी जैसा सिस्टम पहले से है। 46 सिविल कोड के तहत वह हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सबके लिए एक ही लॉ है। सिंप्लीफाइड लीगल सिस्टम। अभी कोर्ट्स में अलग अलग पर्सनल लॉज की वजह से केसेस लटकते हैं। यूसीसी से लीगल प्रोसेस तेज और ट्रांसपेरेंट हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में यूसीसी को डेमोक्रेसी और इक्वालिटी की दिशा में बड़ा कदम कहा है, लेकिन क्या ये इतना आसान है? चलिए अगले भाग में नुकसान को देखते हैं। यूसीसी के नुकसान क्या है? क्यों हो रहा है विरोध? यूसीसी के समर्थक इसे गेम चेंजर कहते हैं, लेकिन विरोधी इसे धार्मिक आजादी पर हमला मानते हैं। आइए समझते हैं। धार्मिक आजादी पर खतरा। संविधान का आर्टिकल 25 हर किसी को अपनी धार्मिक प्रैक्टिस की आजादी देता है। मुस्लिम, ईसाई और आदिवासी समुदाय कहते हैं कि यूसीसी उनके पर्सनल लॉज को खत्म करेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड
यूसीसी को सरिया के खिलाफ बताया। आदिवासी समुदायों ने कहा कि उनकी कस्टमरी लॉज खत्म हो जाएंगे। द वायर की 2023 रिपोर्ट कहती है कि यूसीसी को हिंदू नेशनलिज्म का टूल कहा गया क्योंकि बीजेपी इसे हिंदू केंद्रित ढंग से प्रोजेक्ट करती है। पॉलिटिकल मोटिव्स, स्क्रॉल डॉट इनकी रिपोर्ट कहती है बीजेपी ने यूसीसी को हिंदी मुस्लिम डिबेट में बदला। 2024 की लोकसभा इलेक्शन से पहले इसे रिवाइंड किया गया ताकि वोट पोलराइज हो सके। उदाहरण के लिए 2019 में ट्रिपल तलाक बिल पास हुआ जिसे बीजेपी ने जेंडर जस्टिस कहा, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी ने इसे टारगेटिंग माना। इम्प्लीमेंटेशन को चुनौतियां, भारत में 1.4 बिलियन लोग, 1000+ कम्युनिटीज, एक यूनिफॉर्म कोड बनाना और लागू करना आसान नहीं है। इकोनॉमिक टाइम्स के तहत यूसीसी लागू करने में 10 से 15 साल लग सकते हैं और कोर्ट सिस्टम पर बोझ बढ़ेगा। क्या होगा अगर यूसीसी हिंदू केंद्रित हुआ? माइनॉरिटीज में डर बढ़ेगा। पॉलिटिक्स और गोदी मीडिया की इसमें क्या भूमिका है? यूसीसी की डिबेट में पॉलिटिक्स और गोदी मीडिया का रोल भी अहम है। पॉलिटिक्स के तहत बीजेपी यूसीसी को सेक्युलरिज्म का नाम देती है, लेकिन विपक्ष इसे हिंदुत्व का एजेंडा कहते हैं। कांग्रेस और टीएमसी ने कहा यूसीसी बिना सहमति की थोपा नहीं जाना चाहिए। गोदी मीडिया, रिपब्लिक टीवी, टाइम्स नाउ जैसे चैनल्स यूसीसी को मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ जीत दिखाते हैं। न्यूज लॉन्ड्री की 2023 रिपोर्ट में गोदी मीडिया ने यूसीसी को हिंदू मुस्लिम डिवाइड का टूल बनाया। नतीजा, डिबेट रिफॉर्म से ज्यादा पोलराइजेशन की ओर चली। ट्विटर पर सर्च करें #UCC पर हेट कमेंट्स और डिवाइड साफ दिखे। रास्ता क्या है दोस्तों? यूसीसी एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है। एक तरफ यह जेंडर इक्वालिटी और नेशनल यूनिटी को बूस्ट करता, दूसरी तरफ अगर इसे गलत तरीके से लागू किया गया तो यह धार्मिक आजादी और डाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचा सकती है। क्या करना चाहिए? सरकार को सभी कम्युनिटीज के साथ डायलॉग करना चाहिए। यूसीसी का ड्राफ्ट ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ना कि पॉलिटिकल टूल। हमें डिबेट को पोलराइजेशन से बचाकर रिफॉर्म की ओर ले जाना होगा। और रिसर्च 2023 का 65% भारतीय सेक्युलरिज्म लोग चाहते हैं, लेकिन 55% को डर है कि यह मॉनिटराइजिंग को टारगेट करेगा। हमें बैलेंस ढूंढना होगा। आप क्या सोचते हैं? यूसीसी भारत के लिए जरूरी है या सियासत? कमेंट में बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।